हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आप सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। और आइए, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमारी जाने की कहीं हो गई थी तैयारी, तो हम आ गए हैं कानपुर अपनी ननद के यहाँ। हमारी चाचा की लड़की है, उन्हीं के यहाँ आए हैं। और हमारी चाची सास है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उनको पड़ गया था अटैक, जो दिमाग की नस भी फट गई थी और पैरालाइज भी हो गया था। तो अभी वो 2 महीने से एडमिट थी, आईसीयू में थी। तो अब उनको थोड़ा आराम मिला था, तो उनको घर ले आए हैं। और ये देखिए, ये है हमारी ननद रानी का घर। बहुत अच्छा बना है उनका घर। और वहीं पे हम आए हुए हैं। और हमारी चाची की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो देखने का मन कर रहा था। तो हमने सोचा कि देखे आएँ जाके। और हमको अभी टाइम नहीं मिल पाया था, हमारी बहन के यहाँ शादी थी। इसके बाद में फिर हमारे यहाँ घर में काम होने लगा, काम हो रहा था, इसलिए हमको टाइम नहीं मिल पाया, तो जा नहीं पाए थे। तो अब टाइम मिला तो हम उनको देखने गए थे। और हमारे यहाँ भी फिर काम लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ हर बार शिवरात्रि को होता है रुद्राभिषेक, तो उसी की हो रही है तैयारी। और ये है उसके अगले दिन का वीडियो। तो हम आ गए थे, इसके बाद में हम साफ़ सफाई करने में लग पड़े थे। तो कपड़े बहुत सारे पड़े थे, शादी थी जेठ के लड़के की, तो वही कपड़े बहुत सारे पड़े थे, वही हम धुल रहे हैं। और इसके बाद में फिर हमारे बउआ का खाने का बहुत मन था, दही बड़ा, तो वही हम बनाने जा रहे हैं। आज दही बड़ा बनाएंगे और कढ़ी चावल रोटी बनाएंगे। तो वही हमने शाम को डाल दी थी दाल, तो वही हम पीस रहे हैं। और इस समय लाइट सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो लाइट सुबह से अभी आई नहीं थी। हमारा सुबह से सारा काम हो गया था, तो अब वही 10 बजा हुआ तो लाइट आ गई है। तो हम दाल पीस रहे हैं, दाल पीस करके और फिर बनाएंगे दही बड़े। तो वही हम तैयारी हमारी चल रही दही बड़े बनाने की। और तो हमने दाल ले ली, हमारी दाल पिस गई है। और इसी में डाल लेंगे हरी मिर्च, हरी धनिया और हींग, जीरा, यही सब मसाले डाल के पीस के रख देंगे और मिला लेंगे उसी में। और आप लोग समझ रहे हो, सोच रहे होगे कि बहुत दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया और भागा दौड़ी पड़ी रही, आना जाना। शादी थी बगल में जेठ के लड़के की, तो वहाँ भी आना जाना बना रहा। और इसके बाद में तबीयत भी चाची की ख़राब हो गई, तो वहाँ भी जाना पड़ा। और हमारा घर में काम भी चल रहा है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। जो भी बन पड़ता हमारी बिटिया रानी शूट कर लेती हैं, वहीं 2-4 दिनों में भेज देती हैं। तो आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग इंतज़ार करते करते आप लोगों को इंतज़ार रहता होगा कि वीडियो आएगा तो देखेंगे, लेकिन हम इसी वजह से भेज नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए, हमारी पिस गई थी दाल, तो हमने उसी में हरी मिर्च, हरा धनिया और सारे मसाले डाल लिए हैं, तो पीस के उसी में डाल देंगे। और इसके बाद में मट्ठा फेर लेंगे। और मट्ठा फेरने के बाद इसमें भी हरा धनिया, हरी मिर्चा और सारे मसाले पीस के मट्ठा में भी मिला देंगे। तो हम आज बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे से दही बड़े बनाने वाले हैं। और बनाएंगे भथौरी की कढ़ी, दही बड़े, चावल रोटी, यही खाने में बनाने जा रहे हैं। और संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन था, तो हमने सोचा कि आज बना के और सभी लोगों को खिला देते हैं। और चाची को जो हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, हम तो कहते हैं कि भगवान न करे किसी को इतनी बड़ी बीमारी लगे और किसी को इतनी दिक्कत हो, क्योंकि जो बीमार होता है उसको तो दिक्कत होती है, लेकिन ऊपर वाले को जो दिक्कत होती है वो हम भी जान सकते हैं। क्योंकि हमारे भी ससुर भी बहुत बूढ़े हैं और 100 साल के ऊपर हो गए हैं, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो हम जानते हैं कि सेवा क्या चीज़ होती है। और वो तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। जो हमारी ननद रानी हैं, चाचा की लड़की, वो उनकी चाची की सेवा करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि 2-2, 4-4 बार नहाना इतनी ठंडी में। और उनका सब साफ सफाई रखना करना, क्योंकि बाथरूम भी उसी में करती हैं। और उनको सब उठा के धरना, उठाना, लिटाना, करना, सभी कुछ करना पड़ता है अपने हाथों से। तो वही सब करती हैं, तो हम जान सकते हैं कि उनको
क्या परेशानी हो रही होगी। हम तो कहते हैं भोले बाबा से यही मनाते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी भगवान ठीक कर दे। तो यही हमारी भगवान से प्रार्थना कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। भोले बाबा अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें। और इसके बाद में ये देखिए हमने दाल पीस ली थी और उसमें सारे मसाले भी ऐड कर लिए हैं, मट्टा भी फेर लिया है, उसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और बस लगा देंगे छौंका और बस दाल फेंट लेंगे और फिर जाएगी हमारी दाल। तो फिर बनाएंगे बड़े। और मौसम तो अब बिल्कुल खुल गया है, धूप भी बहुत अच्छी होने लगी है, बहुत तेज़ी से धूप होने लगी है। अगर धूप में बैठ जाओ घंटा खंड तो धूप बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी तेज़ी से होती है। तो धूप भी होने लगी है और मौसम भी खुल गया है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट में ज़रूर बताइए। अब तक हम ढकना छौंक लेंगे। और ये देखिए हमने फेर लिया था मट्ठा, तो बस उसी में लगा देंगे तड़का हींग जीरा से और हमारा बन जाएगा मट्ठा बस। और बड़े सेकेंगे, इसके बाद में छौंक देंगे यहीं कड़ी। और बिटिया रानी के पापा आज तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बगल में गौरियापुर है, वहीं गौरियापुर धाम में हो रहा है यज्ञ, बहुत ही बड़ा यज्ञ होता है। तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो जा नहीं पाए काम की वजह से, तो वो कह रहे हैं जाने के लिए, तो वहीं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको वहाँ जाना भी है तो खाना खा के जाएंगे। और ये देखिए हमारी दाल फट गई थी तो हमने डाल के दिखाई, लोटे में डाल दी है दाल तो ऊपर आ गई हमारी दाल। आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए मतलब दाल फट जाती है तो ऊपर आ जाती है, तो समझ लो कि दाल फट गई है। तो बड़े भी हमारे फूल जाएंगे, ये देखिए। तो बस अब बना लेंगे अब फटाफट से बड़े। और मिक्सी में दाल पीसो तो वैसे भी गीली हो जाती है, और सिलबट्टे में अगर पीसो तो दाल थोड़ी टाइट रहती है तो ज़्यादा अच्छे बड़े बनते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसो तो वैसे भी हो जाती है गीली दाल। तो हमारी बहुत गीली दाल हो गई है तो वही हम बड़े बना रहे हैं। ये देखिए जैसे भी बन पा रहे हैं वैसे बना रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट हमारे बड़े बन के तैयार हुए थे। ये देखिए बहुत ही अच्छे, देखिए हरे हरे हमारे बड़े बन गए क्योंकि हमने डाल दिया था इसमें हरा धनिया पीस के और हरी मिर्च पीस के। तो बहुत ही स्वादिष्ट और हरे हरे बड़े बन के हमारे तैयार हो रहे हैं। और बस बड़े हमारे सिक गए हैं तो हम डाल देंगे मट्ठा में और बस हमारे बड़े बन जाएंगे और बस छौंक देंगे यहीं कड़ी। और काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों से बात करने का भी और सामने आने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सारे सारे दिन काम करना पड़ता है। और हमारे यहाँ शादी कामकाज बहुत लगे पड़े हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ भी रुद्राभिषेक आ रहा हो तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ रही है। और हमारे यहाँ हो रही है मंदिर की पुताई, तो मंदिर की पुताई हो जाएगी, इसके बाद में बस तैयारी होनी है। तो रुद्राभिषेक को सभी को बुलाया जाता है, सभी लोग आएंगे। आप लोगों को हो सकेगा तो ज़रूर हम दिखाएंगे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। और उसके बाद हमने निकालनी थी मिथौरी, तो वही तेल में हमने भून दी है। अब भूनने के बाद में बस उसमें डाल दिया है हींग और जीरा और डाल दिया है पानी। तो हमारी पक जाएंगी मिथौरी, और जो पक जब ये मिथौरी पक जाएंगी इसके बाद में इसी में लगा देंगे बेसन और बस हमारी कड़ी बन जाएगी। देखिएगा हमने मट्ठा इसी में डाल लिया है और बेसन घोल लेंगे पतला पतला और बस इसी में लगा देंगे। और आप लोग कैसे बनाते हो मिथौरी कड़ी कमेंट में बताइएगा, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी बन के तैयार हुई थी।
और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम साड़ी क्यों नहीं पहनते हैं, तो साड़ी हम नहीं पहन पाते हैं। हम साड़ी पहन के बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। और हमारे ऑपरेशन हुआ है तो वो टाँके बहुत फूले रहते हैं, इसलिए हम ब्लाउज बिल्कुल नहीं पहन पाते हैं। वो टाँकों में दर्द होने लगता है, इसलिए हम नहीं पहन पाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी मैक्सी पहनने की पड़ गई है आदत, तो हम साड़ी में बिल्कुल काम भी नहीं कर पाते हैं और दिक्कत भी हमको होती है। इसीलिए बस हमको मैक्सी ही सूट करती है, इसलिए मैक्सी पहनते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए हमने फिर लगा लिया था आटा, फटाफट से सेकने लगे हैं रोटियाँ। बिटिया रानी ने हमारी चावल बना लिए थे, अब लग गई है थाली। आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। कढ़ी चावल बड़ा रोटी, ये देखिए हरे हरा बड़ा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत सी स्वादिष्ट। आइए आप लोग भी खा लीजिए, लग गई है थाली आप लोगों के लिए।